हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपने घरों में अच्छे से रह रहे होंगे। हम सब भी यहाँ पर ठीक हैं। और आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ रात से। हम लोगों का डिनर हो चुका था और उसके बाद मैं अनवे को थोड़ा नीचे घुमाने के लिए ले गई थी क्योंकि वो बहुत चिड़चिड़ कर रहा था। तो बस वहीं से अभी मैं ऊपर आकर आ गई हूँ सीधे किचन में। और जैसा कि आपको मेरे टाइटल से पता चल गया होगा, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना नाइट टाइम रूटीन। तो चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। तो यहाँ किचन को मैं ऐसा ही छोड़कर चली गई थी और जो आज हमने डिनर में चावल बनाए थे वो थोड़े से बच गए, तो उन्हें मैंने एक छोटे बॉक्स में रख लिया है। और उसके बाद यहाँ मैंने बनाई थी गवार की फली, जो कि सुबह की है। मुझे लगा अभी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अभी हम लोगों का चावल से हो गया। तो सब्जी मैंने छोटे बर्तन में निकाल कर फ्रिज में रख दी इसको भी, क्योंकि इसको हम कल यूज़ कर लेंगे। और उसके बाद जो आटा बचा था उसके मैंने कर लिए थे पराठे। और जो भी हम बर्तन किचन में यूज़ करते हैं खाना बनाते टाइम, लाइक मसालदानी, नमक का डब्बा, चीनी का डब्बा या फिर ये सूखे आटे का डब्बा, इन सब को भी मैं एक बार अच्छे से सूखे कपड़े से ही पोंछ के रख देती हूँ। इससे क्या होता है कि वो हमेशा साफ़ रहते हैं। अगर आप अभी छोड़ दोगी कि कल कर लेंगे तो वो एकदम चिकट जाते हैं और फिर उन्हें हमें साबुन और पानी से ही साफ़ करना पड़ता है। इसीलिए मैं इन्हें हाथ के हाथ ही साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ मैंने बेलन और चिमटे को भी रात को ही वॉश करके रख दिया है, इन्हें मैं सुबह के लिए नहीं छोड़ती। और उसके बाद ये जो सारे बर्तन दिख रहे हैं आपको, इनको बस मैं ऐसे ही पानी में से निकाल कर रख दूंगी, क्योंकि सुबह मेड आएगी, वो ही बर्तन साफ़ करती है। तो मैं इन्हें बस पानी में से निकाल कर रख दूंगी ताकि कोई भी कॉकरोच या मच्छर वगैरह किचन में ना आए, क्योंकि सिंक में बर्तन भरे रहते हैं, उनमें पानी मरता रहता है, तो उससे मच्छर और कॉकरोच वगैरह हो जाते हैं और एक अजीब सी स्मेल भी आने लगती है। रात भर के बर्तन ऐसे पड़े रहते हैं किचन में, तो इसीलिए इन सब को भी मैं रात को ही एक बार पानी में से निकाल कर रख देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं कर लूँगी सिंक को साफ़। लेकिन उससे पहले ये जो चावल और सब्जी बची थी उनको मैंने फ्रिज में रख दिया है। और ये देखिए जो आटा बचा था उसका मैंने कर लिया है 2 पराठा। इसको मैं गाय या कुत्ते को डाल दूँगी सुबह। और अब मैं शुरू करती हूँ अपना काउंटर टॉप साफ़ करना। तो इसे भी मैं ऐसे ही सिर्फ पानी से साफ़ कर लूँगी। और जहाँ जहाँ पर थोड़े जिद्दी दाग हैं उनको मैंने थोड़ा सा स्क्रब लगाकर उसको साफ़ कर लिया है। बाकी मैंने कोई भी साबुन या जेल का इस्तेमाल नहीं किया है, इनको मैंने सिर्फ पानी से ही साफ़ किया है। क्योंकि सुबह जब मेड आती है तो वो भी एक बार इस पूरे गैस को और काउंटर टॉप को अच्छे से साबुन लगाकर अच्छे से क्लीन कर लेती है। और जो स्टैंड देख रहे हैं उनको भी वो डेली साफ़ करती है साबुन लगाकर। तो बस अभी मैंने उनको ऐसे ही पानी से पूरा साफ़ कर लिया है। पूरे स्लैब, गैस के जो स्टैंड है उनको, और जो टाइल्स हैं उनको भी मैं एक बार पानी से अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि सब्जी या खाना जो भी बनाते हैं उस टाइम थोड़े तेल के छींटे उड़कर इधर भी आ जाते हैं। तो बस लीजिए, यहाँ हो गया है मेरा काउंटर टॉप साफ़। और अब मैं कर लेती हूँ सिंक को साफ़। सिंक को मैं साबुन वगैरह लगाकर अच्छे से साफ़ करती हूँ, क्योंकि इसमें तेल की चिकनाई या फिर दूध या थोड़ा बहुत भी कुछ जाता रहता है तो वो अजीब से एक स्मेल आती है। तो इसीलिए यहाँ इसको मैं साबुन से साफ़ कर लूँगी। और ये जो आप कैबिनेट्स देख रहे हैं इनको भी मैंने अच्छे से एक बार कपड़ा मार दिया है, जिससे कि इन पर भी कोई निशान ना आए। अगर एक बार निशान रह जाते हैं तो फिर उसको आपको डीप क्लीनिंग के टाइम पे साफ़ करना पड़ता है और काम ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप हाथ के हाथ ही छोटे छोटे 2-2 सेकंड के काम रहते हैं तो वो फटाफट से हो जाते हैं। और एक बार इनको छोड़ दो तो फिर ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं दोबारा साफ़ करने के टाइम पर। तो बस लीजिए, हो गया है मेरा सिंक भी साफ़। और सिंक में डालने के लिए मैं यहाँ ढूंढ रही थी एक पाउडर आता है जिसे कि मैं हर 15 दिन में सिंक में डाल देती हूँ, जिससे कि अगर थोड़ा बहुत भी ड्रेनेज में ब्लॉकेज वगैरह की समस्या आती है तो वो सब दूर हो जाती है। लेकिन वो तो मुझे मिला नहीं। और यहाँ मैंने अपने लिए एक काम और बढ़ा लिया कि पाउडर ढूंढने बैठी थी, लेकिन लगा अरे ये भी थोड़ा गंदा पड़ा है तो इसको भी फटाफट से साफ़ कर लेती हूँ। और इसमें मुझे पूरे 10 मिनट लग गए।
ऐसे मैं यूजुअली इसको महीने भर में साफ़ करती हूँ, लेकिन आज बैठी थी तो फिर कर ही लिया इसको भी साफ़। और ये देखिए मेरी किचन हो गई एकदम चकाचक साफ़। अब जब सुबह इसमें काम करने के लिए आऊँगी मैं, एक पॉजिटिविटी का एहसास होता है और काम करने में भी मज़ा आता है। और यहाँ देखिए उधर किचन साफ़ करके आई हूँ मैं, और यहाँ अन्वय महाशय ने पूरा हॉल फैला रखा है। ये हमारा लिविंग एरिया है और इसको भी मैं रात को ही क्लीन करके सोती हूँ, क्योंकि मैं मॉर्निंग पर्सन बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता काम करने के लिए। रात को भले ही मुझे आप लोग कितना ही लेट तक जगा लें, लेकिन सुबह मुझसे बिल्कुल भी नहीं उठा जाता है। तो इसीलिए जो भी ज़्यादातर काम है मैं रात को ही निपटा कर सोती हूँ, जिससे कि जब मैं सुबह उठूँ तो घर ऑलमोस्ट क्लीन मिले, सिर्फ झाड़ू पोछा करना पड़े और कुछ भी डस्टिंग ना रहे घर में करने के लिए। तो लीजिए यहाँ पर लिविंग एरिया भी अच्छे से क्लीन हो गया है। और ये गद्दे आप देख रहे हैं, ये मैं सुबह उठाऊंगी, क्योंकि रात को हो सकता है अतुल यहाँ काम करने आ जाए, या कभी कभी मैं भी यहाँ पर रात को आकर सो जाती हूँ। और उसके बाद आते हैं हम अपने डाइनिंग एरिया में। तो डाइनिंग एरिया में भी यहाँ मैं ये पर्दे लगा लेती हूँ सारे। रात को सब कवर करके सोते हैं हम लोग, क्योंकि रात को मच्छर आने का टेंशन रहता है, तो इसीलिए ये सब भी हम लोग कवर करके सोते हैं। और यहाँ देखिए ये पर्दे मैंने डाल दिए हैं, और ये जो मटरी बनाई थी अभी वो इतनी सी बची है। और ये मैंने मंगाए थे आज टमाटर, ये भी अभी कच्चे हैं, तो इनको बाहर रख दूँगी 2-3 दिन, तब ये अच्छे से पक जाएंगे, लाल लाल हो जाएंगे, तो फिर मैं इन्हें फ्रिज में ट्रांसफ़र कर दूँगी। और यहाँ पर्दे मैंने लगा दिए हैं, और ये जो पर्दे बांधने वाली रबड़ थी उनको भी मैंने उधर टांग दिया। उसके बाद आते हैं मंदिर में। तो एक बार अच्छे से हैंड वॉश करने के बाद फिर यहाँ मैं मंदिर के भी पर्दे लगाकर सोती हूँ, और रात को प्रेयर करके सोती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो कान्हा जी ने सारी ज्वेलरी वगैरह पहन रखी थी वो मैंने उतार दी है, और जो भी सारे पूजा के बर्तन हैं उन्हें मैं ऊपर रख देती हूँ, ताकि मंदिर एकदम क्लीन लगे और भगवान जी अच्छे से सो सकें। उसके बाद मैं करती हूँ अपनी नाइट प्रेयर कि हे भगवान, आज आपने जो भी दिन दिया वो बहुत अच्छा था, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। और बस उसके बाद लाइट ऑफ कर दी मंदिर की मैंने, और पर्दा डाल दिया है। तो भगवान जी भी अब यहाँ पर मैंने सुला दिए हैं। उसके बाद जो रात को अभी गर्मी आ गई है, तो पानी भर कर सोते हैं हम लोग बॉटल में, तो उसके लिए मैंने बॉटल को अच्छे से वॉश कर लिया, और फिर उसके बाद मैंने मटके का पानी इसमें भर लिया है। पानी हम लोग मटके का ही पीते हैं, फ्रिज का पानी हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ एक बॉटल मैंने भर ली, और एक बॉटल अतुल के रूम में रख दी है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि आज सुबह मैंने भिगोई थी मूंग दाल। तो ये पिसी हुई मूंग दाल है, जिसकी मैं आज बनाऊँगी मंगोड़ी। दिन में नहीं बनाई मैंने, क्योंकि दिन में अन्वय बिल्कुल काम नहीं करने देता है, तो अभी पहले अन्वय को सुलाऊंगी, उसके बाद मैं ये मंगोड़ी बनाना शुरू करूँगी। तो ये मंगोड़ी की दाल को मैंने एक बार अच्छे से फेंट दिया है, क्योंकि मैंने इसमें हींग डालकर रखी थी। और उसके बाद यहाँ मैं कर लूँगी दूध गर्म। दूध सिर्फ मैं ही पीती हूँ, और हमारे घर में अन्वय और उसके पापा दूध नहीं पीते हैं, लेकिन मुझे दूध पीने की आदत है, तो यहाँ मैंने अपने लिए दूध गर्म कर लिया है। और ये देखिए उस दिन जो गुलाब जामुन बचे थे उसमें से सिर्फ इतने से ही बचे हैं, क्योंकि ये बहुत टेस्टी बने हैं। अगर आप लोगों ने ये गुलाब जामुन वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो आप जाकर देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो फाइनली अन्वय सो गया है, और चलिए अब बना लेते हैं दाल की बड़ी। मंगोड़ी भी बोलते हैं इसको। अन्वय को सुलाने में मुझे पूरा 1 घंटा लगता है, क्योंकि वो अभी मेरे से ही फीड लेता है, तो इसीलिए तो सुलाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है मुझे। तो चलिए बना लेते हैं फटाफट से अब दाल की मंगोड़ी। तो यहाँ मैंने ले ली है ये पॉलीथीन, और इनको मैंने सुबह अच्छे से वॉश कर लिया था। बस अब इनको मैं काट लूँगी, और फिर इसको मैं मंगोड़ी बनाऊँगी। तो चलिए चलते हैं मंगोड़ी बनाने।
यहाँ आ गई हूँ मैं उस वाले रूम में जहाँ अतुल काम करते हैं, उसी में ही मैं आज मंगोड़ी बनाऊँगी, क्योंकि हमारे वाले रूम में अनवे सो रहा है और जगह हॉल वगैरह में बनाने के बाद एक पंखा एक्स्ट्रा चलेगा, तो एक्स्ट्रा पंखा चलाने से अच्छा है कि मैं इसी रूम में मंगोड़ी बना लूँ, क्योंकि अतुल यहाँ रात भर काम करेंगे तो पंखा तो वैसे भी चलेगा ही। तो मैंने दाल को अच्छे से फेंट लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ ले ली है एक पॉलीथीन। ये पॉलीथीन जो केक डेकोरेशन के लिए काम में आती है वो वाली है। आप चाहे तो कोई और पॉलीथीन ले सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही वाली पॉलीथीन चाहिए। बनाने वाले का मन होना चाहिए। बहाने तो बहुत होते हैं ना बनाने के, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये वाली पॉलीथीन नहीं है तो हम मंगोड़ी नहीं बना सकते। कोई भी और पॉलीथीन ले सकते हैं, नमक वगैरह की खाली होती है वो सब। और उसमें मैंने दाल को अच्छे से भर लिया है और फिर उसके बाद इसे कैंची की हेल्प से मैं इसमें एक होल कर लूँगी। होल आप अपनी जिस साइज़ की आपको मंगोड़ी चाहिए उसके हिसाब से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बना रही हूँ एकदम छोटी छोटी मंगोड़ियाँ, क्योंकि छोटी छोटी मंगोड़ियाँ बनाने से ये जल्दी भी सूख जाएंगी और जब हम इनकी सब्जियाँ बनाएंगे तो इन्हें मुझे तोड़ना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही मैं इन्हें सिर्फ घी में भूनकर इनकी सब्जियां बना लूँगी। और यहाँ देखिए अतुल कितनी शिद्दत से मंगोड़ियाँ बना रहे हैं, मेरी हेल्प करा रहे हैं कि बोले कि इतनी सारी दाल है तुम अकेले कैसे बनाओगे, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करा देता हूँ। और बस इसी तरह मैंने और अतुल ने मिलकर बना ली थी यहाँ पर मंगोड़ियाँ। ये मंगोड़ियाँ मैंने धूप में नहीं बनाई हैं, इसके पीछे भी एक रीज़न है, एक मजबूरी है मेरी, क्योंकि हमारे यहाँ कबूतर बहुत ज़्यादा हैं और ये दाल की मंगोड़ी है तो मैं ऊपर डालने जाऊँगी और मैं नीचे भी नहीं आ पाऊँगी जब तक कबूतर सारी मंगोड़ियाँ साफ़ कर देंगे। ऐसा एक्चुअली मेरे साथ पहले एक बार हो चुका है, तो मैं वो गलती वापस से नहीं दोहराना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने इस बार इन्हें पंखे में ही बना लूँगी। जब पंखे में ये सुबह तक अच्छे से सूख जाएंगी तो फिर मैं इन्हें परात में भरकर ऊपर रख दूँगी और परात के ऊपर मैं एक लगा दूँगी पॉलीथीन, जिससे कि कबूतर उन्हें खा ना पाए। और फिर उसके बाद मैं इन्हें धूप दिखा लूँगी 2-3 दिन, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं अचार, पापड़, मंगोड़ी, इन सबको धूप दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगी और लंबे समय तक अपन इन्हें स्टोर करके भी नहीं रख पाएंगे। इसीलिए जब ये एक बार सूख जाएंगी तो फिर मैं इन्हें परात में भरकर धूप दिखा लूँगी 2-3 दिन। लेकिन अभी तो मुझे इन्हें पंखे में ही बनाना है और रात को बना रही हूँ। उसका रीज़न यह है कि अगर मैं सुबह बनाती तो अनवे बिल्कुल भी नहीं बनाने देता, वो बीच बीच में आता और फिर ऐसे में मज़ा भी नहीं आता ना कि बच्चा चिड़चिड़ करे और अपन को कोई काम करना है तो उस काम में मन भी नहीं लगता। इसीलिए अनवे को सुलाने के बाद शांति से अब मैं यहाँ पर ये मंगोड़ियाँ बना लेती हूँ। और ये देखिए मेरी मंगोड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। ये दाल मैंने ली थी लगभग 800 ग्राम और उसे मैंने सुबह भिगो दिया था। लगभग 8 घंटे मैंने उसे भिगोया, उसके बाद सिर्फ हींग डालकर मैंने उसे पीस लिया था। तो बस चलिए फिर मैं करती हूँ आज का ब्लॉग यहीं पर एंड, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है। फिर मिलती हूँ मैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा है या फिर आप और 2-4 ब्लॉग देखिए मेरे, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करके जाइए और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ फिर मैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू ऑल।